हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें मैं आपको सिखाया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में उसके आगे की टॉपिक मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग तो वही रहेगा हम लोग का। कुछ पॉइंट हम स्पेशल पॉइंट आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, कल मैंने आपको सिखाया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है बेटा। तो आप यहां पे लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव किया था 2u sin थीटा बाई जी। फार्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी, यानी ये लिखा था हम लोगों ने 2u sin थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था। दूसरा मैंने आपको सिखाया था मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है। क्या चीज? मैक्सिमम हाइट। तो सेकेंड फार्मूले की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हमने आपको सिखाया था मैक्सिमम हाइट। तो देखो, मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैपिटल एच से लिखते थे। ये होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे आप लिखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये फार्मूला हो गया हाइट का। ओके, थर्ड फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी इनका इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोगों ने कैपिटल आर सिंबल दिया था। इसका फार्मूला हम लोगों ने लर्न किया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। या ऐसे भी लर्न कर सकते हो बेटा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये देखो सेकंड फार्मूला, ऐसा आप लिख सकते हो। आपको पता होगा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी हम लोगों ने लिखा था, आपको लर्न होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब आप बोलोगे सर वापस के क्यों लिखा? क्योंकि आज के लेक्चर में इसका नीड है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आई थिंक आपको लर्न होगा y इक्वल टू h tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, तो ये चार फार्मूले की नीड है अभी के लिए। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात करने जा रहे हैं। क्या बात करेंगे? स्पेशल केस। देखो, आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल का मोशन ये आपने सीखा। प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट टू डायमेंशनल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट टू वन डायमेंशनल मोशन, यानी एक्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन की मोशन होती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। यानी ऐसे समझो, इसको हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो आपको पता है ये बॉल जाकर के यहाँ पे ऐसे हिट करेगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना माना आपने? थीटा, ठीक है ना। तो कितने वेलोसिटी से फेंका? इनिशियल वेलोसिटी को मान लीजिए u। तो इसके टू कंपोनेंट बनते हैं बेटा, अलोंग x एक्सिस तो आप बोलोगे u cos थीटा, अलोंग y डायरेक्शन में बनेगा तो u sin थीटा। इसके टू कंपोनेंट्स आए। अब इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, क्या चीज कांस्टेंट होती है और क्या चीज वेरिएबल होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो हम लोग बात कर लेते हैं टोटल, ध्यान से सुनना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एक तो ये कांस्टेंट रहेगा, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इसका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये सब के सब क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होता। ये पहला पॉइंट आपको लर्न करके रखना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड स्पीड सब के सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। व्हाइल अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करें, व्हाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का बात करके वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। व्हाइल वर्टिकल वेलोसिटी, तो हम लोगों ने वर्टिकल वेलोसिटी मोमेंटम की बात करें
तो मोमेंटम हो गया अपना, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी। मोमेंटम हम लोगों ने लिखा एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब के सब क्या होंगे, चेंजेज होंगे, यानी आप ऐसे लिख सकते हो चेंजेस। आई थिंक इतने पॉइंट समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसका इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तब इनका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। हमने ये लिखा कि जो टोटल एनर्जी, स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम, मतलब कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्टिकल वेलोसिटी, आपको पता पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाती है टॉप पे पहुंच करके इसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी है, इधर की वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वही का वही रहता है जो इनिशियली मिलता है इसको। मोमेंटम नहीं चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी और सॉरी मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब के सब चेंज हो गए। कल मैं आपको बताया था। इनिशियल एनर्जी हमने आपको सिखाया था कि अगर काइनेटिक की बात करें तो आया था आप लोगों का k नॉट cos स्क्वायर थीटा। क्या आया था बेटा, k नॉट cos स्क्वायर थीटा। k नॉट मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल क्या मिला था हम लोगों को, k नॉट टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, वो मिला। तो इसका मतलब ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पॉइंट, अगर हम पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपको पता है अगर 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो रेंज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और रेंज का फार्मूला होता है बेटा ये वाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपको पता होगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, 45 डिग्री अपॉन क्या लिखोगे जी। तो सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर बाई जी आएगा, समझा ना अभी। क्योंकि आपको पता है कि जो साइन 90 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा। हाइट का फार्मूला क्या आएगा बताइए। हाइट में अगर हम लोग 45 रखते हैं, यहाँ पे देखो साइन 45, साइन 45 यहाँ ये देखो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, देखो अगर हम हाइट की बात करें तो आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। तो इनको सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 और स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऑलरेडी 2 था तो 2 2 से 4, तो ये आ जाएगा राइट। तो एक चीज नोटिस नहीं कर पा रहे हो आप कि जो h मैक्सिमम आ रहा है, h मैक्स, इसको मैक्स बोल दो, h मैक्स इज इक्वल टू ये देखो u स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ पे भी u स्क्वायर बाई जी आ रहा है, तो u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू r मैक्स है। तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि r मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। नहीं समझा। सपोज दैट हॉरिजॉन्टल बॉल को फेंका 45 पे 4 मीटर, तो कितनी हाइट को टच करते गई होगी, 2 मीटर ही टच करती गई होगी। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, समझा ना। यस, नोट कर लीजिए इनको। वापस से हम दूसरी बात ये करेंगे बेटा, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। बहुत आसान है यार, ये एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। कल हमने इसको, अभी मैं रहने देता हूँ, इसको रफ नहीं करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बाकी ये सिर्फ हम रफ करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना वही रहने दो, y ये सेकंड, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सेकंड केस ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इसको आप नोट कर लो अच्छे से ना। अगर हम इसको 45 डिग्री पे फेंकते हैं, कितने पे, 45 डिग्री पे फेंकते हैं, 45 नहीं 90 पे अगर हम फेंकते हैं, तो अगर हम 90 पे फेंकते हैं तो इसकी वैल्यू u स्क्वायर बाई जी होगा। इफ ध्यान से सुना, पेज नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अरे यार 90 पे फेंकेंगे तो h मैक्स कितना होने वाला है, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन में 2g। क्या हो गया बेटा, 2g, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आ गया u स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से समझना बेटा। अगर रेंज की बात करें, एंड रेंज, तो रेंज क्या आएगा, आप देखो यहाँ फार्मूला लिखो, u स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, मतलब ये सॉरी 90 पे फेंका ना तो 180 0, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करती है बॉल, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका बात ये लिखोगे इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल
कंपोनेंट। देखो बेटा ये फार्मूला आपने लिखा तो t इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू u साइन थीटा क्या है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे लिखोगे 2u वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में g। ऐसे आप मुझे बताओ हाइट वाला क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे u स्क्वायर, ये देखो u साइन थीटा का स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर, तो इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा 2g। ऐसे मुझे बताओ r इज इक्वल टू देखो इससे समझो, इससे समझिए इसको जो अलग अलग हम लोग करेंगे तो 2 टाइम्स u स्क्वायर है तो u sin थीटा u cos थीटा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, ये आपको लर्न होना चाहिए कंपोनेंट्स के। अभी मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूं ताकि इसको क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन इसमें ये फेमस है कि जो r है कितना टाइम्स है हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल, n इज if range is equal to n times of horizontal range, ऐसा बोला। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, मैं देख लेता हूं या मैं केस अपने तरफ से मान लेता हूं। ये केस ये है कि जो रेंज है n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी ये क्वेश्चन ये बोला if range of particle is equal to n times of maximum height, ये बोल दिया उसने। आइए देखते हैं क्या फार्मूला मिलेगा। r की वैल्यू क्या है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू n इंटू हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है बेटा 2g। तो देखो u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन और एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनिए g और g कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, तो इस साइड में आ रहा 4 और cos थीटा भी आ रहा, और मैं ऐसा करता हूं n को इधर ले आया, देखो n इधर आ गया, इधर एक साइन बचा हुआ, इधर का cos भी जाएगा, देखो ये cos थीटा इसके नीचे आ जाएगा और sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा। तो हमारा एक फार्मूला यहां पे बन के आता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 4/n, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके नीट में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू रख देना 2 टाइम्स, तो 2 4/2 तो 2 आ जाएगा आंसर। रेंज इज इक्वल टू अगर बोल रहे हैं कि रेंज इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ क्या मैक्सिमम हाइट, तो आप लिखोगे 4/8, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला मैं बोलूंगा मेमोराइज करके रखो, क्लियर है? यस, नोट करके रखोगे, यस। अब देखो थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करता हूं, आपको ध्यान से सुनना बेटा। ये चीज ये समझिएगा आप लोग, हमने ये आपको सिखाया कि इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक तो ये है, इसी को कल हम लोगों ने ऐसे भी लिख के सिखाया था कि y इज इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, y इज इक्वल टू ax माइनस bx²। याद आ रहा है? यस, ये हम लोगों ने लिखा था, यानी हमने ये कर लिया था कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू a एंड क्या चीज g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b। ये हमने मान के ऐसा लिख दिया था, राइट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसको हम थोड़ा वर्किंग करते हैं बेटा। y इज इक्वल टू इधर क्या है x tan थीटा, तो हमने लिखा माइनस। अब सोचो जरा, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्म में इसको लिखना, तो कैसे लिखेंगे? g को देखो, ऊपर है x स्क्वायर, नीचे देखो 2 ऑलरेडी था, तो मैंने लिखा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या मैं g लिख सकता हूं? सोचिए जरा, मैं g को लिख सकता हूं। देखो इस g को मैंने जो न्यूमरेटर में था इसके डिनोमिनेटर में मैंने लेके आया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। न्यूमरेटर में मैंने sin थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर में sin थीटा से भी मल्टीप्लाई कर लिया। इतना समझा? अब सोचो बेटा, अगर मैं ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग, तो x tan थीटा ये तो आएगी था माइनस x स्क्वायर, ये क्या लिखा मैंने x स्क्वायर। अभी मैं कुछ चेंज नहीं करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो लिखा है cos स्क्वायर थीटा, एक cos को मैं स्प्लिट कर दूं, ध्यान से सुनना। cos स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया cos थीटा इनटू cos थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गया tan थीटा। ध्यान देना tan थीटा, और नीचे क्या बचा?
देखो 2u² साइन थीटा ये बचा हुआ और इनटू cos थीटा इसका ये cos बचा हुआ अपॉन जी। तो यार रेंज का फार्मूला होता है, देखो रेंज का ये तो होता है 2u² sin थीटा अपॉन जी r। तो इसके जगह पे आप r लिख लोगे। तो यहाँ से देखो x sin थीटा कॉमन करेंगे तो जो हमारा y आ रहा है x sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई r। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, आसान तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, समझा ना। तो इस फार्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिए। r जो है यहाँ पे क्या रेंज है, r क्या बेटा रेंज है। मैं इस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मेरा यही टारगेट है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, मार्क्स अच्छे गेन करो, आपका जो प्रिपरेशन है अच्छे से होती रहे, ठीक है ना। मैं तो कमिटेड हूँ कि आपका 11th का पोर्शन 12th का पोर्शन विद जेई और नीट सब मैं कराने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मैं लेक्चर की क्वालिटीज एंड वीडियो की क्वालिटीज मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी मुझे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए चैनल। अभी हम लोग बिगिनर हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी, बहुत कुछ करना बाकी है। तो आपका एक एक सपोर्ट बहुत मोटिवेशन करता है मुझे, बहुत यूजफुल होगा। आपको सिर्फ लगता मेरे एक सब्सक्राइबर से क्या होगा, बहुत चेंजेस आती है बेटा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है 9 में एक ही ऐड करने से 1000 की तरफ चले जाते हैं, 4 डिजिट आ जाती है। 4 डिजिट का मतलब बहुत बड़ी नंबर हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको मुझे यकीन है कि आप फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कुछ सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, बट आप करते रहिए, ओके ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा। अच्छा है, प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव दैट। एक क्वेश्चन आता है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन कब, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है बेटा। क्या है, ट्रायंगुलर ब्लॉक। ये ऐसा ब्लॉक है, ये ट्रायंगल मान लीजिए और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये क्या है, एक ट्रायंगल ऐसा बना, ये ऐसा बना। देखो इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा और इसे मान लिया बेटा बीटा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने मान लिया, ये अल्फा और ये क्या बेटा बीटा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन है कि एक बॉल को यहां से ऐसे फेंका जा रहा है, इसके वर्टेक्स को टच करते हुए दूसरे एंड पे जाके गिरता है। इसको टच करते हुए जा रहा है, देखो ये ऐसे टच करते हुए यहां जाके गिरेगा। और कितने स्पीड से फेंका बेटा, u स्पीड से। ये ऐसे इसने फेंक दिया u स्पीड से। एंगल कितना बनाया ये वाला, ये थीटा एंगल से बॉल को फेंका। सोचो जरा, अगर हम इस पॉइंट को बोल देते बेटा a और इसे बोल दिया b और बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए y या h जो मानना हो मान लो h। हमने ये मान लिया कि ये है a और ये क्या है b, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, एज्यूम कर लिया। आप भी कर सकते हो, राइट। मैं आपको दो तरीके बता दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आया वो करेगा, लेकिन मैं आपको इस फार्मूले पे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व करोगे। आइए समझते हैं। देखो बेटा आपको पता है, हमको पता है कि जो फार्मूला होता है y की जगह पे क्या रखने वाले हैं h, तो h रख दीजिए। पहले एक फार्मूला मत लिखो, डायरेक्ट वही लिख लो। अभी लिखा हुआ है h इज इक्वल टू x। x का मतलब ये होता है, ये फार्मूला कभी हम लोगों ने डिराइव किया था, आपको पता होगा। अगर ये बॉल है, बॉल को ऐसे हमने फेंका तो किसी इंस्टेंट पे, ये देखो इसी इंस्टेंट पे हमने प्रूव किया था कि ये y इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा। तो ये जो यहाँ पे ये आता है, ये वाला डिस्टेंस लिखी जाती है x। तो यहाँ से बताओ इस वर्टिकल से कितना ये है a, तो यहाँ पे लिखोगे a इंटू tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस क्या लिखते हैं x की वैल्यू a। देखो x की वैल्यू a अपॉन r, ये तो रेंज ही होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज ही मिलेगा a प्लस b। ये समझा ना आपने, यस। तो आप मुझे बताओ बेटा a tan थीटा सॉल्व कर लीजिए एलसीएम, तो a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आप सोचिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टाइम बच जाएगा। तो h a और प्लस आ जाएगा h b इज इक्वल टू, इधर बचेगा a b tan थीटा। क्या बचा बेटा a b tan थीटा, देखो a और इधर b बच गया a b tan थीटा, इसके नीचे ले आओ। तो h a अपॉन a b प्लस h b अपॉन a b इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से देखो b और b कैंसिल, इधर से a और a कैंसिल,
तो हम लोगों को ये मिला कि जो tan थीटा की वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है h अपॉन a और प्लस h अपॉन b। अब सोचो जरा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो tan थीटा दिस अपॉन दिस, इसका मतलब tan अल्फा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो h अपॉन a हो गया एंड tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन b। ओके, तो यहाँ पे जो h अपॉन a आ रहा और h अपॉन b आ रहा उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। समझे ना? यस। तो कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है बेटा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं इस फार्मूले से, बहुत ही यूजफुल फार्मूला। दूसरा मेथड ये होता है, इसको नोट कर लेना आप लोग। दूसरा मेथड ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने खुद देखा क्लास में करते हैं। वो लोग क्या करते हैं इसमें, देखो वो लोग ये करते हैं tan अल्फा का वैल्यू निकाल के रखते हैं। ये मान लो y, इसने y ही मान लिया तो ये tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन a लिखा तो y इज इक्वल टू आ गया a tan अल्फा एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा b tan बीटा। या b ना मान करके बुक में क्या माना है, अगर हम इसको मान लेते हैं यहां से x तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस एक्स, ऐसा बुक ने माना है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या है बेटा x, तो उधर क्या आ जाएगा r माइनस एक्स इंटू tan बीटा। गॉट इट? समझ में आया? यस। तो आपने ये मान लिया, अब बताओ क्या करेंगे। हमको पता है, आपको पता है कि क्या प्रूव करना, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आइए देखते हैं क्या प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहां से बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या आ रहा है y बाई एक्स, क्या आ रहा है बेटा y बाई एक्स और प्लस इसकी वैल्यू क्या है y अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा tan थीटा। क्या हम लोगों का tan थीटा है। तो आप इनको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो y को कॉमन ले लिया तो ऊपर आ रहा है x अपॉन, देखो x सॉरी ऊपर आ रहा है r और नीचे आ जाएगा x ब्रैकेट में r माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। क्या रहा बेटा tan थीटा आ रहा। तो आपको नहीं लग रहा अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम उस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू x r माइनस एक्स अपॉन में r इंटू tan थीटा। अब इनको अलग अलग कर लो तो x और ये tan थीटा ही है, r अपॉन r 1 माइनस x अपॉन r इंटू tan थीटा। मतलब ऐसे भी बच्चे उल्टा चल के प्रूव करके दिखा देते हैं कि हाँ वाकई ये इसी के इक्वल होगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था, ऐसा ही इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन ये था कि अगर एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, एक बॉल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं, दूसरे एंड पे जाके गिरती है, ये ऐसा था, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक था और ये ऐसा था बेटा, ये ऐसे था और दूसरा आपका ये ऐसे था, ठीक ना। ये थोड़ा मैं इसको एंगल ज्यादा ही दिखा देता हूं, ऐसे था, ठीक ना। एक बॉल को उसने फेंक दिया ये ऐसे, तो दूसरे एंड पे जाके गिरा, कितने डिग्री पे फेंका ये इंपॉर्टेंट था, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे फेंक दिया, कितने डिग्री पे 45 डिग्री से। और ये वैल्यू उसने दे के रखा था बेटा कितना a मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए b, ये a था और ये b था, इसको हाइट जो मानना वो मानो। तो यहाँ पे प्रूव करना था, इस y की h की वैल्यू निकालना था, हाइट की वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते क्या, बोलिए निकाल सकते ना। देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा, आपको फार्मूला पता है, tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा ये जितने पे हम लोग फेंकते हैं तो tan अल्फा h बाई a मिलेगा। देखो h बाई a प्लस h बाई क्या आएगा b इज इक्वल टू tan थीटा 45 डिग्री, तो h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया a प्लस b अपॉन ab इज इक्वल टू tan 45 1, तो h की वैल्यू आ गया बेटा ab अपॉन b प्लस a। ये ऑप्शन में रहा होगा, उस पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। समझ में आया? यस। तो आई थिंक मैं जितना समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ
प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर या हाइट से बॉल को फेंकेंगे, बॉल को हाइट से फेंकेंगे, वहां पे भी हम 3 केसेस लेंगे, एक अपवर्ड में फेंक सकते हैं, डाउनवर्ड, एक पैरेलल फेंक सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हैं, तो सिखाएंगे। बाकी लेक्चर तो एंड नहीं होता, कितना भी पढ़ते रहो, फिजिक्स है यार, फिजिक्स मतलब नेचर होता है, नेचर को आप समझते जाइए, एक लॉ बनाते जाइए, तो खत्म नहीं होने वाला। बट अपना एक लिमिटेशन होता है कि हम इतने में सारी टॉपिक कवर कर लिए, राइट। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।